अभी देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है क्योंकि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इसी के लिए जो समय नाव की टीम है इंदौर के विभिन्न गणेश मंदिरों में जाकर उनकी अलग अलग भव्यता के बारे में बता रही है। और इसी कड़ी में अभी हम जूनी इंदौर स्थित पोटली वाले गणेश जी के मंदिर आए हैं क्योंकि यहाँ पे आके हम जानेंगे कि यहाँ इस मंदिर की भव्यता क्या है, कितने साल पुराना यह मंदिर है और यहाँ की क्या क्या मान्यता है। अंदर हम जाके गुरु जी से बात करेंगे। गणेश दास पौराणिक जी उनका नाम है और वो हमें इस मंदिर के बारे में कई सारी चीज़ें बताएंगे कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। ये साहब चिंतामणि गणेश मंदिर प्राचीन विग्रह रूप लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसको पोटली वाले गणेश जी के नाम से क्यों जाना जाता है? ये पोटली वाले के नाम से इसलिए कि गणेश जी ने 2008 में अपना स्वयं का जो चोला था वो छोड़ा उन्होंने। छोड़ने के बाद में वो मूर्ति बिल्कुल साफ सुथरी दिखी। उसके अंदर ये 4 रूप उनको हमको देखने में आए हैं। एक हाथ में पाषाण है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में लड्डू खा रहे हैं, एक हाथ में धन की पोटली है। और इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? कौन से कार्य यहाँ पे उनके सिद्ध होते हैं? अब आने वाले तो सभी भक्त लोग आते हैं। जिनकी शादी नहीं होती है उनके लिए हम यहाँ से हल्दी देते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही उनके लिए हल्दी देते हैं। जिसको पढ़ने में कोई तकलीफ़ हो वो भी यहाँ से हल्दी ले जाते हैं, तो उनको पढ़ने में बहुत से लोग पास हो चुके हैं। जिनकी सर्विस नहीं लग रही हो तो पूजा करने से उनकी सर्विस भी लग चुकी है। ऐसे 5, 7, 10 केस यहाँ हो चुके हैं। जो लोग आए हैं उन लोगों का यहाँ काम हुआ है। और हर गुरुवार के दिन 5-50 लोग जो हैं वो हल्दी लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो गुरुवार के दिन आते हैं या बुधवार के दिन? नहीं, गुरुवार के दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे तो बुधवार को मान्यता रहती है। बुधवार को गणेश जी की मान्यता रहती है। जो हल्दी की पूजा होती है वो पीली है, तो पीली पूजा उसकी गुरुवार को ही होती है। इसलिए हमने वो गुरुवार का दिन मान्य रखा है कि पीली चीज़ चढ़ाओ, पीली हल्दी चढ़ाओ, पीला फूल चढ़ाओ और उसकी पूजा करो। और पीले कपड़े में ही उसको बांध के देते हैं हम। तो उसकी मान्यता गुरुवार के दिन ही है। बुधवार को तो गणेश जी का नाम है वो तो, इसलिए वो बुधवार को गणेश जी की पूजा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं लोग। आप कितने वर्षों से इनकी सेवा में लगे? अब मेरे साहब अभी 81 साल की उम्र है मेरी। और आनंद 14 के दिन का मेरा जन्मदिन है, 29/9/45 का। और मेरे को कम से कम 40-50 साल तो हो ही गए हैं कम से कम। ऐसा कोई चमत्कार इस मंदिर के द्वारा जो आपके साथ हुआ हो कभी? मेरे साथ तो चमत्कार एक ही हुआ है, जो 2008 के अंदर गणेश जी का उस दिन बुधवार था और उस दिन करवा चतुर्थी थी। मैंने गणेश जी को चोला चढ़ाया। चोला चढ़ाने के बाद में हमारे भाई साहब पिताजी बोले इनको भोग लगा दो इनको, फिर बाद में काम करना। तो मैं ऊपर भोग लेने गया, पर्दा लगा दिया था। पर्दा लगा कर जब नीचे आया तो ज़ोर से यहाँ आवाज़ आई। तो हमारे पिताजी ने बोला कि अंदर कोई बिल्ली विल्ली घुस गई क्या? मैं क्यों? बोले बहुत ज़ोर का आवाज़ आया, अंदर क्या हुआ? तो मैंने पर्दा खोल करके देखा तो इनका चोला जो था सब नीचे गिरा हुआ था। ये मेरे साथ चमत्कार मेरे साथ हुआ। इनने भी नहीं देखा था, ये यहाँ बैठे हुए थे। फिर पर्दा खोल के मैंने इनको अंदर ले गया मैं। जब इन्होंने देखा तो सारा सिंदूर नीचे गिरा हुआ था। कम से कम 1.5 क्विंटल सिंदूर निकला इनका उस समय। तो इनकी स्थापना किसने करवाई थी? अब स्थापना तो जैसे लब गडेरे लोग जो थे उन लोगों ने स्थापना करी थी। अब हमने तो देखा नहीं। हमको तो हमारे पिताजी ने बताया था कि वो लोग, यहाँ पूरा जंगल था, वो लोग यहाँ आते थे, ठहरते थे और वो लोग इसकी स्थापना करके वो चले गए यहाँ से। एक सती माता की मूर्ति है पास में, उसकी स्थापना करी। एक भैरू जी हैं गली में, उनकी स्थापना करी और इनकी करके वो चले गए हुए। प्रभावली जो है ये काले पत्थर की हमने बनवाई है पूना में। वो पूना से आने के बाद में इनका 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का कार्यक्रम रखा है। उसमें हर वक्त उनकी पूजा होगी, उनका अभिषेक होगा
और प्रभा वैली जो है वो उनको प्रतिष्ठित होगी। उस दिन 27 तारीख को दिन है इनके जो है इनका स्थापना होगी, इनकी पान प्रतिष्ठान। तो 5 दिन का हमने कार्यक्रम रखा। उसमें सह्यादान होगा, उसमें फलादिवास होगा और जलादिवास होगा, सह्यादिवास होगा और आखिरी में 27 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठान दोपहर को 12 बजे होगी। 10 दिन में आयोजन ये हर रोज़ श्रृंगार होंगे। श्रृंगार के बाद में गणेश जी का चोला चढ़ने के बाद में उनका वस्त्र वगैरह पहना के श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में इस वक्त श्रद्धालु मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि कितने सालों से यहाँ पे वो दर्शन करने आ रहे हैं और क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की। बीच में एक आध बार आना हुआ है यहाँ पे, पर काफ़ी टाइम बाद अब आना हुआ। काफ़ी सुन रखा है इस मंदिर के बारे में। तो यहाँ से जूनी इंदौर के पास से निकले तो एक दर्शन करने का मन होता है, यहाँ पे आना हुआ। क्या सुना है आपने इस मंदिर के बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं, पोटली वाले गणेश जी है, हाथ में पोटली ले रखी है, बस ये ज़्यादा कुछ खास नहीं सुना। अभी आप कुछ मान्यता के लिए यहाँ पे आए हैं या ऐसे ही दर्शन करने आते रहते हैं। कहाँ से हैं आप? हम इंदौर से है, अधिशुक्र तरफ से। तो अब तो इंदौर के निवासी है, वो काफ़ी सालों से यहीं आते हैं दर्शन, तब इच्छा हो जाती है दर्शन करने आ जाते हैं। मतलब आपकी क्या मान्यता है? मेरी 70 बरस हो गई है, तो बचपन से आ रहे हैं, छावनी रहते थे यहाँ, दर्शन कई चक्कर आए। इस मंदिर की मान्यता के बारे में मान्यता सब अच्छी है, सब यहाँ सुनते हैं, काफ़ी वो आते हैं, सब काम इच्छा पूरी करते हैं गणेश जी महाराज। तो अभी हमने पंडित जी से जाना कि इस मंदिर की मान्यता क्या है और स्पेशली उन्होंने हमें बताया कि जिन लोगों की शादी नहीं होती है या पढ़ाई में कुछ रुके कार्य होते हैं तो वो यहाँ पे सिद्ध होते हैं। हल्दी की गाठी वो यहाँ से देते हैं और कई सारी हल्दी की जो गाठी है उनका यहाँ पे पूजन पाठ होता है। उसी के बाद भक्तों को यहाँ से हल्दी की गाठी दी जाती है, उससे मान्यता उनकी पूरी होती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर की साज सज्जा की गई है और गणेश जी यहाँ पे विराजमान हैं। और अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके भी 5 दिन के आयोजन यहाँ पे होंगे। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की जाएगी और 10 दिन का जो आयोजन होगा, कहीं कहीं दूर से लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी मान्यता जो ये गणेश जी है वो उनकी पूरी करते हैं। और इसी के बाद और भी कई सारे गणेश मंदिर है जिनकी भव्यता के बारे में हम आपको बताएंगे और हमारी टीम लगातार मंदिरों की जो विशेषता है उनके बारे में आपको बताती रहेगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।